हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन के बारे में। लैक डिफ्लोरेटम, ठीक है, इसका फुल नेम याद रखो, लैक डिफ्लोरेटम। ठीक, स्किम्ड मिल्क से बनती है ये। कौन से मिल्क से? स्किम्ड मिल्क। और डॉक्टर स्वैन इसके प्रूवर हैं। ये देखो, ये मिल्क की डायग्राम है। तो स्किम्ड मिल्क से ये मेडिसिन प्रिपेयर होती है, लैक डिफ्लोरेटम। ठीक है, स्किम्ड मिल्क से प्रिपेयर होती है। डॉक्टर स्वैन इसके प्रूवर हैं। कौन है प्रूवर? डॉक्टर स्वैन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि डॉक्टर स्वैन जो है, इस मेडिसिन को उन्होंने प्रिपेयर किया, लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन को। और ट्रीटमेंट इस मेडिसिन से डायबिटीज़ का और ब्राइट्स डिजीज़ के लिए भी यूज़फुल मेडिसिन है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ऐसे पेशेंट जो कि कैसे हों, पेल, सिकली, अनीमिक लुक हो उसका, वर्नआउट, वेस्टेड पर्सन विथ शैलो कंप्लेक्शन। ठीक है, तो शैलो कंप्लेक्शन, ठीक है। अनीमिक पेशेंट हो, जो अनीमिक, पेल हो जाए एकदम, सिकली और चिली पेशेंट। ठीक, चिली ऑल द टाइम, इवन इन वार्म रूम एंड नियर फायर। नियर फायर सोचो, इतने चिली हैं कि फायर के पास बैठे हैं, आग के पास बैठे हैं तो भी बहुत ठंड लग रही है, ऐसे पेशेंट को ये सूटेड है। मियाज़म में क्या है? सोरा सिफिलिस मियाज़म है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लियर हो गया। फिजिकल मेकअप, सिकली, अनीमिक, पेल हैं। ठीक है, वेस्टेड पर्सन, वर्नआउट पर्सन है, शैलो कॉम्प्लेक्शन है इनका, चिली पेशेंट है, इवन नियर फायर और वार्म रूम में भी बहुत ठंडी लग रही है इनको, सोरा सिफिलिस मियाज़म है। गाइडिंग सिम्टम्स देखें तो लैक डिफ्लोरेटम में सबसे पहली चीज़ तो क्या लिखी है? एवर्जन टू मिल्क। ठीक है, तो मिल्क नहीं पसंद पेशेंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम क्या हो गया? एवर्जन टू मिल्क। ओके, उसके बाद फिर फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम क्या लिखा है? ग्रेट प्रोस्ट्रेशन इज फेल्ट वेदर शी डज एनीथिंग और नॉट, ग्रेट फटीग व्हेन वॉकिंग। तो बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड रहेगा। ठीक है, तो बहुत प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड रहेगा, काम नहीं किया तो भी प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस जो है वो मार्क्ड है। तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन इज मार्क्ड वेदर शी डज एनीथिंग और नॉट, ग्रेट फटीग व्हेन वॉकिंग, थोड़ा सा भी चलने पे बहुत ज़्यादा थकान होना। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिसिन फॉर सिक हेडेक। सिक हेडेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो इसका हेडेक इंपॉर्टेंट है, लैक डिफ्लोरेटम का हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक हेडेक के लिए वन ऑफ द मेडिसिन इज लैक डिफ्लोरेटम। कॉन्स्टिपेशन कैसा है? तो स्टूल लार्ज होता है, हार्ड, पेनफुल, एक्सटॉर्टिंग क्राइज। तो बहुत लार्ज, हार्ड, पेनफुल टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। एवर्जन टू मिल्क तो है ही इसका इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम। मिल्क से सिकनेस हो जाती है। ठीक है, तो मोस्ट यूजफुल फ्रीक्वेंटली नीडेड रेमेडी फॉर दोज हु कैन नॉट टेक मिल्क, हु कैन नॉट टेक मिल्क, हु सफ़र फ्रॉम वेरियस कंप्लेंट्स लाइक डिसऑर्डर्ड स्टमक, हेडेक। तो मिल्क से होने वाली जो भी तकलीफ़ें, जिसको मिल्क फोबिया या मिल्क सिकनेस हो गया है, मिल्क, दूध पी लिया पेट ख़राब हो जाता है, दूध पी लिया उल्टी हो गई, दूध पी लिया तो हेडेक होने लग जाता है। ठीक है, दूध पीने की वजह से मेंसेस तक सप्रेस हो जा रहे हैं, ऐसे कंप्लेंट्स के अंदर वी कैन थिंक ऑफ लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन। ठीक, लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन। उसके बाद क्या लिखा है? मिल्क सिकनेस तो है ही इसमें, मिल्क सिकनेस रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज आ रही हैं। इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन इन यंग मदर। तो यंग मदर, अगर जो डिलीवरी के बाद जिस फीमेल में है ना, मिल्क सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है लैक्टेशन के टाइम पे, ठीक है, तो अगर डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन है तो भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन को। ड्राई अप करने के लिए अगर एक्सेसिवली सिक्रीट हो रहा है तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? लैक कैनाइनम और एसाफेटिडम मेडिसिन देते हैं। ओके, नेक्स्ट सिम्टम है हमारा मेंसेस का। तो मेंसेस में डिलेड मेंसेस या सप्रेस्ड मेंसेस अगर किसी फीमेल को है, ठीक है, किसी फीमेल में डिलेड मेंसेस की कंप्लेन है या सप्रेस्ड हो गए हैं मेंसेस बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर, अदरवाइज ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क की वजह से अगर सप्रेस फ्लो हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे? मेंसेस डीले होने की वजह से क्या है? हाँ, तो मेंसेस डीले और सप्रेस अगर हो रहा है तो वहाँ पे भी हम लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? ग्रेट रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, एक्सट्रीम एंड प्रोट्रैक्टेड सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप। तो लॉस ऑफ स्लीप की वजह से जो भी रेस्टलेसनेस और वीकनेस जो आती है लॉस ऑफ स्लीप की वजह से, तो वहाँ पे भी दिस मेडिसिन इज इंडिकेटेड, लैक डिफ्लोरेटम।
ओके, नेक्स्ट सिम्टम क्या है? इसी लॉस ऑफ स्लीप से जो भी रेस्टलेसनेस वाली जो कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें और कौन कौन सी मेडिसिन है? तो कॉक्यूलस है, नाइट्रिक एसिड है, लैक डिफ्लोरेटम है। क्लियर है? नेक्स्ट सिम्टम क्या है हमारा? ग्लोबस हिस्टेरिकस। ग्लोबस हिस्टेरिकस के लिए भी वन ऑफ द मेडिसिन अपनी है। ठीक है, ग्लोबस हिस्टेरिकस में क्या होता है? सेंसेशन उल्टा हो गया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट होने लग गया। ठीक है, तो फूड का बोलस जो है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाना चाहिए, तो उल्टी मतलब रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो उसको ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सेंसेशन होती है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अ लार्ज बॉल इज राइजिंग फ्रॉम स्टमक टू थ्रोट कॉजिंग अ सेंस ऑफ सफोकेशन। ऐसा और कौन सी मेडिसिन में है? एसाफेट्रिडम मेडिसिन में है। एसाफेट्रिडम में भी ग्लोबस हिस्टेरिकस देखने को मिलता है। हींग है ना अपना, ये एसाफेट्रिडम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंसेशन एज इफ कोल्ड एयर वॉज ब्लोइंग ऑन हर इवन वाइल कवर्ड अप एज इफ शीट्स वर डैम्प। तो हमने देखा ही था कि पेशेंट जो है लैक डिफ्लोरेटम का बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कोल्ड एयर जो है वो उसके ऊपर ठंडी हवा चल रही है, और ऐसा लगता है कि जो भी वो शीट, जो भी बेड शीट या जो भी उसने ओढ़ कर रखा हुआ है वो कैसा है? डैम्प है, गीला गीला सा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट क्या है? नोशिया एंड वॉमिटिंग विद नो रिलेशन टू ईटिंग। फर्स्ट देयर इज वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इंटेंसली एसिड, देन ऑफ बिटर वाटर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो नोशिया वॉमिटिंग होता है, एसिडिक टाइप ऑफ वॉमिटिंग अगर हो रही हो, ठीक है, और फिर उसके बाद बिटर वाटर की वॉमिटिंग हो रही हो, तो वहाँ पे हमें नोशिया वॉमिटिंग में, ऐसे कैरेक्टर ऑफ वॉमिटिंग में हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे इंडिकेटेड है कौन सी मेडिसिन? लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से आते हैं इसको? मिल्क से, ऑब्वियस है, मिल्क से। लॉस ऑफ स्लीप देखा था, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से कहीं ना कहीं मिल्क एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर से क्या हो जा रहा है? सप्रेस्ड मेंसेस या डिलेड मेंसेस। इंजरीज से भी कंप्लेन आती है इसको, सप्रेस्ड मलेरिया से भी कंप्लेंट्स आ सकते हैं पेशेंट को। ओके, मेंटली देखें तो पेशेंट कैसा है? डिस्पॉन्डेंट है, ही डज़ नॉट केयर टू लिव एंड हैज़ नो फियर ऑफ डेथ, बट ही श्योर ही इज़ गोइंग टू डाई। तो होपलेस पेशेंट हो गया, डिस्पॉन्डेंट हो गया है, ही डज़ नॉट केयर टू लिव, ना जीना चाहता है, ठीक है, उसको कोई ही डज़ नॉट केयर टू लिव एंड ही हैज़ नो फियर ऑफ डेथ। डेथ का कोई भी डर वर नहीं है उसको, है ना, बट उसको क्या लगता है कि ही श्योर ही इज़ गोइंग टू डाई। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटल सिम्टम। तो गाइडिंग सिम्टम्स हमें क्लियर हो गए हैं लैक डिफ्लोरेटम के बारे में। डॉक्टर स्वैन इसके प्रूवर हैं, स्किम्ड मिल्क कॉमन नेम है। ठीक है, गाइडिंग्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड है, इवन इफ़ शी डज़ एनीथिंग और नॉट, प्रोस्ट्रेशन तो है ही है। फटीग व्हेन वॉकिंग, ठीक है। टॉप मोस्ट मेडिसिन फॉर सिक हेडेक, हेडेक अभी देखना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी मेडिसिन है, लार्ज हार्ट पेनफुल कॉन्स्टिपेशन। एवर्जन टू मिल्क रहेगा पेशेंट में, मिल्क सिकनेस की अच्छी मेडिसिन है। इंपॉर्टेंट क्या है? मिल्क सिकनेस की अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, मेंसेस डिलेड या सप्रेस्ड हो गए, ठीक है, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क विल प्रॉम्प्टली सप्रेस फ्लो। ठीक है, तो मिल्क, दूध पीने की वजह से अगर मेंसेस सप्रेस हो जा रहे हैं, या पुटिंग द हैंड्स इन कोल्ड वाटर की वजह से, तो फिर वी कैन थिंक ऑफ लैक डिफ्लोरेटम। इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या था कि डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन में, अगर डिलीवरी के बाद डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, वहाँ पे भी लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन जो है वो इंडिकेटेड है। रेस्टलेसनेस अगर देखने को मिल रही है, लॉस ऑफ स्लीप की वजह से रेस्टलेसनेस, प्रोट्रैक्टेड सफरिंग देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे भी वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन लैक डिफ्लोरेटम। ग्लोबस हिस्टेरिकस के केसेस में, ठीक है, और बहुत ठंडी लगती है, नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी में। ओके, अब इम्पॉर्टेंट इसका 2 या 5 मार्क्स में ये हेडेक ही पूछते हैं, तो हेडेक देखते हैं। हेडेक का कॉज क्या है? मिल्क और लॉस ऑफ स्लीप की वजह से जो हेडेक होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉज है। दूध पीने की वजह से अगर किसी को हेडेक हो रहा है, मिल्क, ठीक है, और दूसरा लॉस ऑफ स्लीप की वजह से। लोकेशन कहाँ पे होता है हेडेक? तो इट बिगेन्स इन फोरहेड, एक्सटेंड टू ऑक्सीपिट। तो फोरहेड से ऑक्सीपिट तक एक्सटेंड फोरहेड टू ऑक्सीपिट तक एक्सटेंड करता है ये हेडेक। कौन कौन सी मेडिसिन में फोरहेड टू ऑक्सीपिट तक हेडेक होता है? ब्रायोनिया है, नक्स वोमिका है, CPR, ट्यूबरक्युलिनम, ठीक है, ये सारी मेडिसिन भी हैं। सेंसेशन क्या होता है पेशेंट को? एज इफ हेड वुड बर्स्ट। देयर इज ऑल्सो अ सेंसेशन एज इफ टॉप ऑफ हेड वॉज लिफ्टेड ऑफ एंड ब्रेन वॉज कमिंग आउट। ऐसा लगता है कि सिर जो है वो फट जाएगा। और दूसरा क्या सेंसेशन लग सकता है कि टॉप ऑफ द हेड जो हेड है, इट इज़ लिफ्टेड ऑफ एंड ब्रेन जो है वो बाहर आ जा रहा है, ब्रेन इज़ कमिंग आउट। कैरेक्टर ऑफ पेन, बहुत एक्सक्रूशिएटिंग अनबेरेबल पेन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग अनबेरेबल, फोरहेड से ऑक्सीपिट की तरफ।
पेन होता है इस पेशेंट में, ठीक है। अनबेरेबल टाइप ऑफ पेन, इंटेंस थ्रॉबिंग पेन होता है फोरहेड में। एग्रावेशन कब है? मॉर्निंग में, ठीक है। लॉस ऑफ स्लीप की वजह से सुबह सुबह जब उठेगा तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा। मॉर्निंग ऑन राइजिंग, नॉइस से, लाइट से, मोशन से, मेंसेस के टाइम पे, कन्वर्सेशन, पीरियोडिकली एवरी 8 डेज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया? एवरी 8 डेज में इसको हेडेक होता ही है, पीरियोडिकल हेडेक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एमल्ट्रेशन कैसे मिलेगा? तो प्रेशर से, कोई दबा दे सिर, टाइट बैंडेजिंग, ओके, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, कोल्ड एप्लीकेशन से एमल्ट्रेशन। हेडेक के साथ साथ क्या सिम्टम कॉन्कॉमिटेंट में क्या देखने को मिलेगा? अनीमिक पेशेंट है, ठीक है, चिली पेशेंट है, वो हैव टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन। तो हमें समझ जाने कि लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन बहुत ज़्यादा मैजिकल काम करेगी यहाँ पे, है ना। तो हेडेक इन अनीमिक चिली पेशेंट हु हैव टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एसोसिएटेड विद इंटेंस फोटोफोबिया, अगर लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड है, नॉजिया वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस की कंप्लेन है, हेडेक ऑल्टरनेटिंग विद टॉन्सिलाइटिस, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर देखने को मिल रही है हमें पेशेंट में, है ना। मिल्क और लॉस ऑफ स्लीप की वजह से अगर हेडेक, फोरहेड से ऑक्सीपुट में एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें इस मेडिसिन को देना है। तो ये इसका हेडेक हो गया लैक डिफ्लोरेटम में। और कॉन्स्टिपेशन में क्या है, देख ही लिया था कि इट इज़ नीडेड इन इनवर्टिब्रे इंटेंसली क्रॉनिक केसेस, जहाँ पे पावरफुल परजेटिव जो हैं वो फेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें देना है। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली एसोसिएटेड होगा पीरियोडिकल हेडेक, मतलब 8 डेज़ में जो हेडेक रिपीट कर रहा है, पीरियोडिकल है, तो वहाँ पीरियोडिकल हेडेक अगर देखने को मिल रहा है कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो वहाँ पे इंडिकेटेड है। फीकस देख ही लिया था हमने, ड्राई, हार्ड, लार्ज, पेनफुल थे, देवर लैसरेटिंग द एनस, ठीक है। इतना लार्ज, इतना हार्ड, पेनफुल टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता है कि इट लैसरेट दी एनस, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम लिख दिया, ड्रॉप्सी। अगर ड्रॉप्सी का भी अगर एडेमा या एनएसआर की कंप्लेन अगर मिल रही है, तो इट हैज़ बीन यूज्ड इन ड्रॉप्सी फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ की वजह से या लिवर कंप्लेन की वजह से ड्रॉप्सी देखने को मिले। हार्ट डिजीज़ या लिवर डिजीज़ की वजह से हमें अगर ड्रॉप्सी देखने को मिल रही है ना, ड्रॉप्सी, तो वहाँ पे भी लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन जो है वो इंडिकेटेड है, ओके। और एडवांस एल्बुमिनेरिया देखने को मिल रहा है ऑल्सो फ्रॉम सप्रेस्ड मलेरिया की वजह से भी अगर ड्रॉप्सी देखने को मिले, तो वहाँ पे इंडिकेटेड है हमारी लैक डिफ्लोरेटम मेडिसिन। कंपेयर करने बोला है नाट्रम्यूर से। तो दिस वाज ऑल अबाउट लैक डिफ्लोरेटम। इसके प्रूवर डॉक्टर स्वैन है। स्किम्ड मिल्क, मिल्क रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स हैं, मिल्क डिजीज़ की, मिल्क की वजह से, है ना, दूध पिया, हेडेक होने लग गया, दूध पिया, मेंसेस सप्रेस हो गए, ठीक है, डिसऑर्डर्ड स्टमक कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे, और साथ में क्या है, बहुत ज़्यादा चिली है पेशेंट, बहुत चिली, अनीमिक देखने को मिल रहा है, पीरियोडिकल टाइप ऑफ हेडेक है, तो वहाँ पे हमें लैक डिफ्लोरेटम के बारे में सोचना है, ठीक है।